पूरी ताकत लगा दी उन्होंने कि उनकी सत्ता कैसे बनी रहे। वो तो इतने बड़े पुरुषार्थी थे कि जिस कमेटी के चेयरमैन थे, भारत रत्न बांटने वाली कमेटी के चेयरमैन थे, उसी चेयरमैन ने अपने आप को ही भारत रत्न दे लिया। इतने बहादुर लोग थे। तो 14 नवंबर को भारत में बाल दिवस क्यों मनाया जाएगा? बाल दिवस अगर भारत में मनाना है तो गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्रों ने जिस तरीके से इस्लामिक आतंकवादी और जिहादियों के सामने पूरी ताकत लगा करके मजहब इख्तियार नहीं किया, अपने धर्म को नहीं छोड़ा, और अगर मैं ये कहूं कि उन्होंने समुंदर को छोड़कर नाली को नहीं अपनाया और अपनी जान दे दी, उस दिन 26 दिसंबर को भारत में बाल दिवस होना चाहिए। तो पंजाब सरकार इसकी घोषणा करे कि पंजाब में बाल दिवस 14 नवंबर को नहीं होगा, बाल दिवस 26 नवंबर को होगा। शहर शहर गांव गांव फेरियां निकलें, बताया जाए 26 दिसंबर को क्या हुआ था। वो उनकी शहादत हुई थी, उनकी याद में उनकी बहादुरी को कन्वर्ट किया जाए। ये शहादत बच्चों के लिए गम का, बच्चों के लिए अफसोस का दिन न बने, बल्कि ये शहादत उन्हें ताकत दे और साहस पैदा करे। और भारत में साहबजादा जोरावर सिंह और साहबजादा फतेह सिंह बनने की बच्चे सोचें, ना कि मक्कार, दलाल, चापलूस, लालची बनने के लिए हम प्रयत्नशील रहें। मुझे लगता है कि मैं जो कुछ कहना था वो मैंने कहा, लेकिन मैं फिर एक बार दोबारा से आपसे कहूंगा कि आप कैप्टन अमरिंदर सिंह की वो किताब लें, खरीदें, और लोग 50-60 वो किताबें खरीद के और अमरिंदर से समय लें और उनसे कहिए हम मिलने आए हैं, हम चाहते हैं कि जो आपने इतनी अच्छी किताब लिखी है उस किताब को दुनिया भर में लोग पढ़ रहे हैं। चाहे तो कहिए कि दिल्ली में बहुत सारे लोग हमें बताते हैं, उस किताब पे उनके सिग्नेचर लें। हम उन बहादुरों के पास नहीं जा सकते जो अब नहीं है, लेकिन अमरिंदर सिंह एक ईमानदार और बहादुर। मैं किसी की राजनीति पे कटाक्ष नहीं करना चाहता, राजनीति एक अलग खेल होता है, राजनीति में एक दूसरा मापदंड होता है, लेकिन किताब जो लिखी है वो ईमानदारी से लिखी है। उस किताब पे सिग्नेचर लें और कहिए कि हम एक प्रस्ताव आपको देने आए हैं। ये किसी पार्टी का प्रस्ताव नहीं है, ये किसी विचारधारा का प्रस्ताव नहीं है, और उस ग्रुप के अंदर अपने से विपरीत विचारधाराओं के लोगों को लेके जाइए, किसी बैनर के अंदर तले मत लेके जाइए। ये बैनरों ने, ये दुकानों ने जो नाम है उसमें लोगों की सोच महदूद कर दी है, सीमित कर दी है। मैं एक व्यापक बात कह रहा हूं, और उनसे कहिए कि हम चाहते हैं कि पंजाब के अंदर सरकार लीड ले। आप एक राष्ट्रवादी हैं, आप एक सनातनी हैं, आप एक बहादुर फौजी भी रह चुके हैं, आपके परिवार में लोगों ने इस देश को बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं। आपने सच सच लिखा है। ये किताब हमें इस तरफ मोड़ती है कि बहादुर को सलाम करना चाहिए। बहादुर का घर कौन सा है, बहादुर के सर पे टोपी लगी है या पगड़ी लगी है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। आप जाएं, प्रस्ताव भी दें, उनके साइन भी लें। मुझे लगता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह आपकी इस मांग को मानेंगे, और अगर पंजाब में ये होगा तो पूरे देश में इसकी मांग उठेगी। तो आपके पास एक मुद्दा मैं देना चाहता हूं, और दिसंबर अभी दूर है। अगर आप अगले 1 महीने में इस मूवमेंट को खड़ा कर पाए तो यकीन मानिए, अमरिंदर सिंह से जितना मैं उनको जानता हूं, उनकी राजनीतिक शैली को जानता हूं, उनकी पूरी जो उनका जीवन है उसको जब मैं जानता हूं, तो मुझे लगता है बहादुर बहादुर ही रहता है। चाहे वो किसी पार्टी के दफ्तर में बैठे, उससे फर्क नहीं पता चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। किताब का नाम है द लास्ट सनसेट, द राइज एंड फॉल ऑफ द लाहौर दरबार, रिटन बाय कैप्टन अमरिंदर सिंह। ये महाराजा रणधीर सिंह के ऊपर लिखी हुई किताब है। वैसे तो उनकी एक और किताब है, इंडियन मिलिट्री कंट्रीब्यूशन टू द ग्रेट वॉर 1914 to 1918, इंडियन मिलिट्री कंट्रीब्यूशन टू द ग्रेट वॉर 1914 से 1918, कैप्टन अमरिंदर सिंह। इसी तरीके से मैंने जो आपको किताब बताई है, मुस्लिम लीग अटैक्स ऑन सिख्स एंड हिंदूज इन पंजाब, इस किताब के लिखने वाले हैं गुरबचन सिंह तालिब।
गुरबचन सिंह तालिब। इन किताबों को पढ़ें और जो देश के गद्दार हैं, जो देश के दुश्मन हैं, उनको बताइए कि ये किताबें जिन्होंने लिखी हैं उनसे उन ताकतों का कोई लेना देना नहीं है जिन्हें आप बड़ी आसानी से बदनाम कर देते हैं। जैसे आप कहते हैं कि वीर सावरकर ने माफी मांगी थी, ये गद्दार कह रहे हैं माफी मांगी थी, क्योंकि इन गद्दारों से पूछो कि सुभाष चंद्र बोस को गायब कराने में किसका हाथ था। पूछो किस प्रधानमंत्री के साइन हो रहे हैं जो नेशनल आर्काइव में डॉक्यूमेंट रखा है जिसमें कहा गया कि सुभाष चंद्र बोस जिंदा या मुर्दा पकड़ लिए गए तो उस वक्त की सरकार भी उनको अंग्रेज सरकार को सौंप देगी। इस दस्तखत इसके ऊपर किसने साइन किए हैं, पूछिए जरा। ये लड़ाई नरेटिव की लड़ाई होगी, ये लड़ाई स्लोगन की लड़ाई होगी। इसलिए आपको ये लड़ाई चौतरफा लड़नी है, हथियारों की जरूरत नहीं है। मैं फिर आखिर में अपनी बात खत्म करने से पहले कहता हूं, इस देश का सनातनी शांति प्रिय है, इस देश का सनातनी सहनशील है, लेकिन अगर उसके मार्ग कंटक में लोग हथियारों की भाषा समझते हैं तो उस सनातनी को अपने सामर्थ्य का भरपूर परिचय देना चाहिए। एक कमजोर सनातनी ना अपने घर को बचा सकता है ना अपने राष्ट्र को बचा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तमाम हजारों कार्यकर्ताओं जिनकी मेहनत से आज की ये बातचीत हो पाई है। मैं उनको और इस टीम के साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूं और मेरी कोशिश है कि आप इस तरीके का सिलसिला जारी रखें और यह सिलसिला जारी रहेगा। और मुझसे बेहतर, मुझसे अच्छे, मुझसे ज्यादा जानकार लोग इस देश में हैं, उनको आप बुलाएं। मैं एक बार फिर पंजाब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की इकाई के जनरल सेक्रेटरी चिरांशु रतन और जिन साहब के मैंने पेज पे अपनी बातचीत रखी है उनको, और वो तमाम लोग जिनका मैं नाम नहीं जानता, आप लोग मेरा पेज है उसमें देश विदेश के तमाम बड़े लोग जिन्हें आप अक्सर टेलीविजन पे देखते हैं, मैं जानबूझ के उनको अपने पेज पे बुलाता हूं। हमारे पेज के कोई 2.5 लाख लोग फॉलोअर हैं और 1,84,000 के आसपास लाइक्स हैं। कोशिश मेरी ये होती है कि चाहे जयपुर के डॉक्टर ओमेन रतनू साहब हो, जो पाकिस्तान में हिंदू और सिखों को, बौद्धों को सताया जा रहा था, जिनकी लड़कियों को, ग्रंथी की लड़कियों को गुरुद्वारों से अगवा कर लिया जाता था, अपहरण करके उनका धर्म प्रदर्शन किया जाता था, फिर शादी कर ली जाती थी और फिर कोर्ट में उनका निकाह कर दिया जाता था। उन तमाम हिंदू सिखों के ऊपर जो अत्याचार हुआ, जो भारत में आए, उनके ऊपर बड़ा काम कर रहे हैं। उनको भी मैंने कुछ दिन पहले अपने पेज पे बुलाया था। मैंने आरिफ अजाकिया साहब को भी बुलाया था जो सिंध से भाग करके शरण लेकर के आए हुए हैं, जो क्योंकि वो सिंधी हैं इसलिए पाकिस्तान के जो फोर्स है, जो एक खास सोच की है, वो उनका भी मैंने पेज पे बुलाया। RSN सिंह, GD बख्शी, विक्रम सिंह, सुशील पंडित, ललित अंबरदार, गौरव आर्या, प्रोफेसर कपिल कुमार, कैप्टन सिकंदर रिजवी, ये तमाम सारे लोगों को इसलिए बुलाता हूं कि इस पेज के माध्यम से आपको एक नया थॉट, एक नई सोच, एक नया एंगल, एक नई एनालिसिस मिले। आप सब लोग चाहें तो पुष्पेंद्र कुलशेष नाम का पेज है, आपकी मर्जी है, आप उससे जुड़ें। आप उसको देखना चाहें तो ये तमाम सारे लोग आपको मिलेंगे। आप पूरी ताकत के साथ नैरेटिव बनाइए। नैरेटिव बनाने से पहले 100 बार सोचिए कि हम क्या कह रहे हैं। दूसरे के बनाए नैरेटिव में फंसे और गलत रास्ते पे चले जाएं। इसलिए अपने जो बुजुर्ग हैं, जो बड़े हैं, मैं फिर कह रहा हूं, किसी विचारधारा और पार्टी में बंद करके राष्ट्र नहीं बचाया जा सकता। हजारों करोड़ों लोग हैं जो किसी पार्टी के सदस्य नहीं हैं, लेकिन उनके लिए राष्ट्र महत्वपूर्ण है। अगर राष्ट्र महत्वपूर्ण है तो फिर वो पार्टी जरूर उस पैराफ्री में आ जाएगी, उस ब्रैकेट में आ जाएगी जो राष्ट्र के बारे में सोचती है। कहने से बात नहीं है, जो करती है उसके साथ। लिहाजा एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।
आप सबने मुझे सुना, आपने मुझे इतनी समय तक मौका दिया। इस सब के लिए आपका, आपके साथियों का, पंजाब का, बहादुर लोगों का, साहसी धरती का, बलिदानी धरती के लोगों को एक बार मैं फिर नमस्कार करता हूं। और अक्सर मैं अमृतसर आता रहता हूं, कभी कोशिश करेगी कि हम लोग आपस में बातचीत करें और ये सिलसिला जारी रहे। और जिसको भी आप बुलाना चाहते हैं, अगर उससे कोई संपर्क आपका नहीं हो पा रहा है तो मुझे बताइए, मैं उनसे कहूंगा कि वो आपके पेज पे जाएं और आपको वो एक नई रोशनी, एक नया एंगल, एक नया तथ्य के साथ आपको आए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।